हेलो मेरे फ्रेंड्स, मैं फिर से आपके सामने आई हूँ वही मोटिवेशन स्टोरीज़ लेकर के। तो दोस्तों, पिछले कई महीनों से मैं प्रेरणादायक कहानी के अंतर्गत वीडियोस भेजती हूँ जो कि बहुत ही प्रेरक होते हैं, रोचक होते हैं, मज़ेदार होते हैं, प्रसंग युक्त होते हैं, का कुछ कंटेंट होता है जिसकी वजह से हमारा जीवन नियंत्रित होता है। तो आप तो सभी लोग जानते हैं कि आज की भागम दौड़ में और काम के दबाव की वजह से हर कोई एकदम असहाय सा महसूस करता है, चिड़चिड़ा सा हो गया है। और काम के बोझ की वजह से, चिड़चिड़ा होने की वजह से वो आपस में भी उनका तालमेल नहीं रहता। पति का पत्नी के साथ, पत्नी का पति के साथ, बच्चों के साथ इंटरेक्शन तो होता ही नहीं है। जब होता भी है तो ऐसा लगता है 36 का आंकड़ा है, खा बैठो, ये प्रवृत्ति हो जाती है। और फिर हम हर समय जो कि है कुछ ना क्रोधी हो जाएंगे या मन में कुछ मतलब गलत विचार आते हैं। तो दोस्तों, ये छोटे छोटे प्रसंग ही हमारे जीवन को नियंत्रित कर देते हैं और सही रास्ते पे जाने के लिए प्रेरित करते हैं। यदि बचपन से ही हमको ये सिखाया जाए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो आप देखिए बड़े होने तक वो रास्ता ज़रूर अपनाएंगे। तो मैं भी आपके साथ यही संदेश पहुंचाने चाहती हूँ आपके पास कि जीवन में उतार चढ़ाव होने के बावजूद भी आप कोई भी ऐसा कदम ना उठाइए जो कि गलत हो, परिवार के अगेंस्ट हो या फिर समाज के अगेंस्ट हो। ऐसा कदम कभी ना उठाइए। और सीख भरी कहानियों के संग्रह में से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ प्रेरणादायक कहानी में अपील करता होगा और आप अपने जीवन में उतारना चाहते होंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं भी एक कहानी लेके आई हूँ। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूँ। मैं डॉक्टर मंजू जैन, मेरा आपको नमस्कार। रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसेंशियल डिग्री कॉलेज कानपुर। हैप्पी छोटी होली। तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। उस कहानी का नाम है सिर्फ एक चने के लिए। चने का दाना जानते हैं ना, ग्राम जो होता है। तो एक बार क्या हुआ कि राजा अपने सभी मंत्रियों और अपने सारे लोगों के साथ मतलब अपने राज के बाउंड्री के बाहर ऐसी पड़ाव देने के लिए फॉर चेंज कि हमारा भी बदलाव हो जाएगा और चेंज हो जाएगा। तो वो अपना पड़ाव लेकर के अपना रुके हुए थे वहीं पे। कभी शिकार कर लिया, कभी कुछ खाना बना लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी वेश बदल करके आसपास के गांव वालों को हाल चाल पूछ लिया। ये काम करते थे। और फिर एक बार क्या हुआ कि वहाँ पे जहाँ पे डेरा लगाया हुआ था उसके ऊपर एक पेड़ था, वहाँ पे बंदर लोग रहते थे। तो इधर क्या हुआ कि जो राजा के सैनिक थे, सैनिक वहीं पर आकर के बात करने लगे कि चलो अब तो काफ़ी देर हो गई है और हम लोग घोड़े के लिए चना भून देते हैं। सो उन्होंने खूब बड़ा सा कढ़ाई लाए और उसमें चना भून के और दूसरी कढ़ाई में उसको पलट दिया ताकि वो जल्दी ठंडा हो जाए, घोड़ों को उनका भोजन मिल जाएगा। बाकी उन्होंने जो भी चारा वारा जो भी खाते हों, दाल वगैरह, वो दे दिया। चने की दाल बहुत खुशी से खाते हैं वो लोग, घोड़े लोग। ऊपर से बंदर महाराज देख रहे थे। एक दो बंदर और थे। बोले बस बहुत दिनों से मैं भी भूखा हूँ और ये मंत्री लोग जैसे ही जाएंगे हम तो धावा बोल देंगे। इधर मंत्री लोग बोले जब तक ठंडा हो रहा है तब तक चलो आओ दूसरा काम कर लेते हैं, सैर सपाटा कर लेते हैं। वो लोग निकल गए, दोनों मंत्री जो उनके काम करने वाले, रसोइये कह लीजिए, बावर्ची कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वो निकल गए। ठंडा हो रहा है। अब जब ठंडा हुआ तो ऊपर से उछल करके बंदर महाराज चना ले लिया। अब चना तो क्या किया उन्होंने कि कुछ तो खा लिया और उससे सोचा कि सब चनों को मैं भर लूँगा तो कई दिन काम आएंगे। ये होशियारी दिखाती। बंदर का दिमाग तो होता ही है, लेकिन अब देखिए दिमाग का भी क्या फ़ायदा हुआ, तेल हो गया। सुनाती हूँ कैसे तेल होता है। तो बस क्या किया उन्होंने, मुट्ठी 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 खूब कस के भर ली। और जो कि इधर उधर भी जो भी पॉकेट वॉकेट बंदर के नहीं होते, लेकिन एक सिंबॉलिक जो भी होगा, एक थैले वैले में सब में लपेट लपेट के, और बंदर अपनी बंदरिया को भी बुला लाया कि तुम भी मुट्ठी उट्ठी भर के जितना हो सके चना इसको जमा कर लो। बस वो जमा करते रहे। ऊपर पहुंच के दोनों मुट्ठी कस के पकड़ के वो और ऊपर चढ़ के पेड़ में
पेट में चढ़ गया। जैसी मुट्ठी खाने को हुए वैसे एक चने का दाना जो कि नीचे टपक गया। न्यूटन की थ्योरी है कि भाई ऊपर से जो भी जे गिरेगा वो नीचे गिरेगा, सो नीचे टपक गया। बंदर महाराज को कहाँ ये मेहनत इतनी की, मेरा चना गिर गया, उसको सहन नहीं हुआ। क्या किया, नीचे उतरा। नीचे उतरने में उसके दोनों मुट्ठी के जो कि थे चने बिखर गए, और जो कि उसने आसपास भी थैले वैले में बांध रखे थे, ऊपर भी जो जमा कर रखे थे, और बंदरिया से भी कहा कि मेरे साथ ढूंढने में मदद करो। और बंदरिया ने कहा कि रुक जाओ, रहने दो, कहीं मंत्री आ गए तो और हम लोग को मुंह की खानी पड़ेगी, और डंडा लगाएगा सो अलग भगा देगा, हमारा डेरा यही है, भगा देगा। ना सुनी उसने, बंदर ने। तो वो एक चने के पीछे उसने जितने चने थे, उसके हाथ पैर, उसके पेड़ के अंदर खोल में, पत्तियों में, जहाँ जहाँ थे, वो झड़ करके गिर गए, सारे गिर गए। अब फिर से वो सोचने लगा और पहले सोचने लगा, फिर मेरा चना गया तो गया क्या। वो बावरा सा इधर उधर भटक रहा है। बंदरिया लाख समझा रही है, मत भागो ना, वो तो नहीं, एक चने के पीछे ना भागो, लेकिन ना जी ना, वो तो भागेंगे ही। तो उन्होंने एक चने के पीछे सारे चने गंवा दिए, और जैसे ही मतलब ढूंढने की और कोशिश करने लगा तो उनकी खटपट से वो दोनों जो रसोइये थे, जो चना भून रहे थे घोड़ों के लिए, वो आधम के और शिश करके बंदर को भगा दिया, और बंदर को कुछ भी ना मिला। कहानी तो मेरी समाप्त हो गई। तो इससे आपको सबको पता चल गया होगा इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि लालच बुरी बला है। मतलब आधी को छोड़ पूरी को ध्यावे, पूरी मिले ना आधी पावे। बिल्ली जो की थी, आधी की रोटी छोड़ करके वो दूर दिख रही थी पूरी रोटी, उसको लेने गई। उतने में कुत्ता आया, वो लेकर के पूरी रोटी चला गया। इधर आधी रोटी के इधर में आई तो एक बिल्ला आया, आधी रोटी को लेके चंपत हो गया। बिल्ली को आधी मिली ना पूरी। तो दोस्तों, किसी भी चीज़ के लिए अति मत करिए, और ना ही उसके पीछे अपनी जान जोखिम में डालिए, और ना ही अपना समय बर्बाद करिए। जो है आप उसमें तृप्त होइए, संतुष्ट होइए, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। यही कहानी का संदेश है। तो आज फिर मैं इस कहानी के साथ आपसे इजाज़त लेती हूँ। नमस्कार, थैंक यू।